चलिए आज हम लोग देखेंगे उदाहरण का तीसरा प्रश्न, जिसमें क्या कहता है प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि कोण सी हमारा समकोण है, ये 90 डिग्री का, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। यानी कि थीटा हमारा कहाँ पर है, देखिए जिस पर हमारा थीटा रहेगा वो पॉइंट हमारा बीच में रहता है। जैसे बीच में बी है तो बी पे ही हमारा थीटा है और हमारा आकृति यही है 8.10। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस थीटा का अगर मान हम ज्ञात कर दें तो उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है, और साइन थीटा का अगर ज्ञात कर दें तो उसका स्क्वायर निकालकर जोड़कर इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहले कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने के लिए। तो हम लोग पढ़े थे लाल बटे कक्का के हिसाब से, ये साइन का था, ये कॉस का था और ये टेन का था। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है, यानी कॉस थीटा अगर निकाल दिया जाए तो स्क्वायर निकाला जा सकता है आराम से। तो कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, हमारे पास कर्ण भी है, हमारे पास आधार भी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था साइन थीटा का। साइन थीटा में हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो है लंब नहीं है, तो लंब निकालने का तरीका क्या था, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज क्या कहता था, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर, योगफल के बराबर। अगर यहाँ से हम लंब स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा 29 इकाई, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर घटा 21 का स्क्वायर, और ये लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, इसीलिए लंब बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 29 का स्क्वायर घटा 21 का स्क्वायर। और 29 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 841 घटा 441, और ये आ जाएगा रूट अंडर 841 में से 441 घटाएंगे तो रूट अंडर 400, और रूट अंडर 400 किसका मान होता है, 20 का, यानी लंब हमारा क्या आ गया, 20। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी लंब हमारा 20 इकाई आ गया। तो पहला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 21, कर्ण है हमारा 29, इसका स्क्वायर जोड़ साइन थीटा क्या हमने निकाला था, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना आया 20 और कर्ण हमारा 29 है। तो स्क्वायर अगर हमने किया 21 का स्क्वायर देखिए 441, 29 का 841, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। देखिए अगर हर बराबर है दोनों का तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है।
अगर एलसीएम लेकर भी करें तो भी यही सिस्टम आता है, यही चीज़ आता है। तो देखिए 841 बटे 841, अगर इस दोनों को काटा जाए तो एक बार में कटेगा, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आया, 1 आया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले प्रश्न का। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा घटा साइन स्क्वायर थीटा, बस प्लस माइनस का अंतर है। कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या निकाल के लाए थे, 21/29 का स्क्वायर घटा 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना, 441 बटे 29 का 841 घटा 400 और 29 का 841। अब देखिए अगर हमारा हर बराबर है तो हम अंश को सीधा सीधी जोड़ या घटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ घटाने का काम करते हैं। 400 बटे 841, 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 बटे 841। ये हमारा दूसरे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखेंगे। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मान क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। कॉस थीटा का स्क्वायर इस तरह नहीं लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये है, जिसका मतलब ये होता है। इस तरह देखिए उदाहरण तीसरा का हमने पहला प्रश्न किया और दूसरा प्रश्न किया। हम यहाँ सामने से हट जाते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से किस तरह हमने सॉल्व किया। इस तरह आप भी सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।